हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और हम लोगों ने जो कंसिस्टेंस यानी कि नॉन होमोजेनियस जो मैट्रिक्स है उसमें हमने देखा था जो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है और नो सोल्यूशन क्या होता है। उसमें हमने देखा था जो इनकंसिस्टेंस क्या होता है और कंसिस्टेंस क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कंसिस्टेंट मैट्रिक्स में जब रैंक ऑफ जब वेरिएबल और रैंक दोनों इक्वल आते थे उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यदि जो हमारा रैंक आता था और नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा होता था, यानी कि रैंक जहाँ पे रिड्यूस हो जाते थे नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, उसको हम बोलते थे इनफाइनाइट सोल्यूशन। यदि नंबर ऑफ़ वेरिएबल और रैंक इक्वल नहीं आते थे तो उसको हम क्या बोलते थे वहाँ पे हम उसको बोलते थे इनकंसिस्टेंस या नो सोल्यूशन। तो हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट देख रखा है जो ये नॉन होमोजीनियस होता क्या है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी आपको रैंक निकालना आना चाहिए। बाकी रैंक निकालने कैसे निकालते वो आपको दिखा चुका हूँ, उसके वीडियो बना चुका हूँ। तो प्ले लिस्ट में जाओ और इसके कॉन्सेप्ट भी देखो आप नॉन होमोजीनियस के, ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया है आपके पास तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। देखो इसके कांस्टेंट निकालो, कांस्टेंट टर्म निकालोगे आप तो ये कांस्टेंट टर्म आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें अब देखो जो ये वाला पार्ट होता है वो बी होता है, तो ये हमारे पास बी आ गया। बी तो 0 0 है। ओके, एंड इसे वेरिएबल देखिए एक्स एक्स पहले एक्स वाई एक्स, पहले जो हम एग्जांपल लेके बताया था उसमें क्या था, एक्स वाई जेड था। इसमें क्या है x1 x2 x3, ठीक है। तो यहाँ पे इस टर्म में तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं इसे। और देखो रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक निकालते हैं डायगोनल एलिमेंट, जो एलिमेंट आपके पास है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है ना ये आप 0 बना दो, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होते हैं उसी को रैंक बोलते हैं। और इसी डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले पार्ट को जब 0 बना देते हैं उसे हम अपर ट्रायंगल भी बोलते हैं और इसे लोअर ट्रायंगल बोलते हैं जब इसे 0 बनाते हैं। इसे हमने लोगों ने देख रखा है, ये काफ़ी चीज़ें इसके बारे में हमने देखा था बहुत डिटेल से। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हैं भैया अभी। ओके, आगे करते हैं। देखो क्या करें, हमें तो 0 बनाना है डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट। तो यदि R2 में चेंज करें, देखो R2 ये है आपके पास, यदि 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें और फिर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा। और ये तो पहली ही तो बात ये होगी इसके लिए। R3 के लिए करें, R3 में देखो जो R3 में देखो 3 से मल्टीप्लाई करें इसमें और फिर माइनस करें तो ये हो जाएगा। R4 की बात करें तो डायरेक्ट माइनस कर दे, R4 में ये माइनस कर दे तो क्या ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो कितना 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस 2 3 जो 6, फिर ये क्या कितना आ जाएगा 7, 3 माइनस ये मल्टीप्लाई करो 2 2 2 जो 4, फिर माइनस करोगे कितना 1, ठीक है। वैसे ही अब R3 के लिए, R3 में चेंज क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और देन माइनस करो इस वाले से, जो ये आपके R3 है ना इससे माइनस करो, ये वाला जो आपके पास R3 है इससे माइनस करो। तो 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, तो जब माइनस करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस तो आप कर ही सकते हो। अब देखो R4 में क्या, जब ये और इससे माइनस करोगे तो ये तो 0 हो जाएंगे, और ये जब इससे माइनस होगा इससे तो कितना आ जाएगा 14, और ये इससे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। हमें क्या करना था, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट 0 करना था, तो अब ये 0 करना है। अब ये जब कैसे 0 होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे और फिर माइनस करे या प्लस करे तब आ जाएगा ये इजली से। तो करते हैं, देखो तो हमने क्या किया, जो R3 में जो चेंज किया, R3 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया R2 में और फिर माइनस कर दिया। देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो R2 में और फिर माइनस किससे करना है, R3 से। R3 देखो R3 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना, 7 2 जो 14 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस एक और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब नीचे वाले R4 में देखोगे आप, देखो R4 में ऐड करना है, 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे तो ये तो 0 हो जाएंगे, और ऐसे ही इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सब 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ नॉन, इसमें आप नॉन जीरो रो देखे हुए, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4। इसमें नॉन जीरो रो देखे हुए ना आप, तो देखो ये वाला 0 है और ये वाला 0 है, तो ये रैंक में काउंट नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल कितने थे,
हमारे पास वेरिएबल 3 थे और हमारा जो रैंक आ रहा है, रैंक कितना आ रहा है, एक 1 और 2 ही, क्योंकि ये तो 0 काउंट नहीं होगा दोनों। तो रैंक कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल है उससे रैंक कम आ रहा है। तो एक रैंक, नंबर ऑफ़ वेरिएबल तो 3 है हमारे पास और रैंक कितना आ रहा है, 2, यानी कि एक कम हो रहा है। जब एक कम होता है तो वहाँ पे हमें कुछ लेट करना पड़ता है, आपको कोई कांस्टेंट टर्म लेट करना पड़ेगा। 2 रैंक, जैसे आपके पास 4 वेरिएबल हो जाते हैं, यहाँ होता है यहाँ पे, और रैंक 2 आता है, तो आपको 2 लेट करने पड़ते हैं, K1 K2, या आप कुछ भी R1 R2 कुछ भी कांस्टेंट टर्म आप लेट कर लो, ठीक है। तो एक तो हमें लेट करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो था अभी पीछे स्लाइड में देखो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये x1 हो जाएगा 3x2 और ये 2x3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 0x1 और -7x2 और -1x3 ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे लिखना हमें, देखो तो कैसे ऐसे लिख लिया हमने। इससे हमने क्या किया, जैसे भी बोला था वैसे लिख लिया हमने, ठीक है। और हमें लेट करना पड़ेगा। लेट कैसे करना पड़ेगा, अब देखो ये जो x2 है यहाँ पे अब लेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक जो एलिमेंट है हमारे पास वो कम आ रहे हैं ना रैंक के हिसाब से, 2 कम आते हैं तो आपको 2 लेट करने पड़ते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह पे कोई लेट कर लिया, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया इसकी जगह पे k, ओके, कोई कांस्टेंट टर्म आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पे k लेट किया तो ये k हो जाएगा 7, माइनस का 7 k हो जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ गई, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे पुट करो, देखो x3 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, और ये x2 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आप लेट कर चुके हो, ठीक है। तो दोनों वैल्यू रख दो। देखो x2 की वैल्यू हम ऑलरेडी जो रखा था k वो रख दिया, और x3 की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला यहाँ पे, तो ये रख दिया। तो फाइनली जो यहाँ से वैल्यू निकाले तो देखो ये 3 के आ जाएगा, ये 3 के से मल्टीप्लाई -14 के, ओके। और देखो यहाँ से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, जब इससे माइनस होगा तो 11 हो जाएगा, तो ये फाइनली 11 के आ जाएगा, ओके। ये नहीं, ये वैल्यू नहीं आएगी, ये गलत प्रिंट हो गया है। तो जब x1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो माइनस का प्लस का कितना आ जाएगा, 11 के आ जाएगा यहाँ पे, ओके। k की जो वैल्यू आएगी x1 की वैल्यू, क्योंकि देखो ये इससे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 11 के, और जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 11 के आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें समझ में आएगा जब रैंक कम होता है। जैसे एक बात समझो, जैसे कि आपके पास 5 वेरिएबल है, ठीक है, 5 वेरिएबल वैसे होंगे नहीं, 4 वेरिएबल होंगे। यदि रैंक 2 आ रहे तो 2 लेट करना पड़ेगा, K1 K2 2 वेरिएबल यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।